Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं कास के ऊपर यानी खांसी के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर समय उपलब्ध होने वाले वीडियो आसानी से मिल सके। दोस्तों, आयुर्वेद में खांसी को 5 टाइप में यानी 5 टाइप में बताया गया है, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे वो सुश्रुत हो, चाहे बागवट हो, जिसमें से वातजन्य, पित्तजन्य, कफजन्य, क्षतजन्य और क्षयजन्य यानी कि वात दोष से, पित्त दोष से, कफ दोष से या किसी प्रकार की क्षति यानी कि एब्सेस होने से या क्षय यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होने से खांसी का उत्पत्ति होती है। जब खांसी होती है तो उससे पहले हमें कुछ लक्षण मिलते हैं। गले में खुजली का होना, भूख का कम लगना, गले में इस प्रकार से महसूस होना कि सुई जैसे कुछ कांटों का चुभन टाइप की प्रतीत होना, गले का भारी टाइप का होना। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसको देखा जाता है। अब वात दोष से यदि दूषित है कास, तो उसमें क्या मिलता है उसको देखते हैं। जब भी वात कारक कारणों को हम अपनाते हैं उन निदानों की वजह से हमारे हार्ट साइड में, लैटरल साइड में और चेस्ट में, साथ में सिर में भी एक दर्द टाइप का होता है। जो पेशेंट होता है वो थोड़ा बेचैनी महसूस करता है, उसकी आवाज़ खांसते खांसते उसको ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर हो गई है, कफ भी नहीं आता और सूखी खांसी होती है और बहुत ज़्यादा वेग युक्त होती है और इसमें काफ़ी दर्द चेस्ट में महसूस होता है। दूसरी होती है पित्त कास, यानी पित्त की वजह से जो खांसी होती है उसमें आंखें पीली टाइप की लगती हैं, कफ जो निकलता है वो पीले टाइप का निकलता है, मुंह कड़वा रहता है, बदबूदार कफ होता है, कभी कभार ब्लड भी आ जाता है, थोड़ा सा कफ के साथ खट्टी टाइप की डकारें आती हैं। और यदि इसका मुख्य एक कार्डिनल साइन बोलें, जब भी ये कास एक बार यदि उठती है तो उसके बाद लगातार इसका वेग बना रहता है कुछ समय तक, उसके बाद अपने आप वह शांत हो जाता है। कफ दोष से दूषित जो कास होती है उसमें रोगी की जो छाती होती है, चेस्ट होती है, उसमें लगता है कि कुछ भारीपन सा है, छाती में भारीपन सा है, थोड़ा हल्का हल्का धीमा धीमा दर्द होता है। जब वो खांसता है तो सिर और हार्ट ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ लिए हों, बांध दिए हों, और गले में कफ घर घर सा रहता है, घर घर की आवाज़ गले में आती है और गला कफ से भरा प्रतीत होता है। शरीर ढीला, जुकाम और उल्टी जैसी समस्याओं की उसमें मिलती हैं। जब भी वह कफ थूकता है तो वह कफ गाढ़ा, चिकना और सफ़ेद वर्ण का आता है। नेक्स्ट होती है छतज कास। इसको पल्मोनरी एब्सेस से हम कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें रोगी के मुंह से ब्लड आता है या कफ बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा और पीले कलर का आता है। कभी कभी सूखी खांसी भी हो जाती है, सड़ी हुई गंध आती है उस कफ से और रोगी बहुत सारा कफ थूकता रहता है और उसके लेटरल साइड में जॉइंट्स में दर्द, हल्का सा फीवर टाइप का भी उसको महसूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्षय कास। क्षय कास से रिलेटेड मतलब है कि कहीं ना कहीं शरीर में किसी चीज़ की कमी हुई है और उसको ट्यूबरकुलोसिस से हम कोरिलेट कर सकते हैं। जो भी ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण लगभग इससे मिलते जुलते होते हैं, जैसे अर्ची का होना, कफ में जैसे पस में बदबू आती है उस प्रकार की पस जैसी बदबू आना, काफ़ी दुर्गंधित कफ का होना, लाल और हरे जैसे कलर को लिए हुए होना, लेटरल साइड में पेन होना, चेस्ट के लेटरल साइड में पेन होना, हार्ट का ऐसा लगना कि जैसे हार्ट गिरा हुआ जा रहा है, हार्ट अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस प्रकार इन कुछ लक्षणों से हम अपनी खांसी के लक्षणों को जान सकते हैं और उसके दोषों का हम एक तरीके से आकलन कर सकते हैं।
उनके दोषों के बेसिस पर हम कुछ ट्रीटमेंट जो संहिताओं में दिए गए हैं उनको फॉलो करके स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो वह ट्रीटमेंट्स कैसे करने हैं यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो कि कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि इससे आपको कुछ एजुकेशन मिली हो तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो जो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स में, डाउट में आप हैं तो उनसे आपको बाहर निकालें, ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो से लोगों को लाभ हो इसलिए इसको शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।